हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। हमेशा आलस्य रूपी दानव से घिरा रहने वाला यह आलसी बालक आज कौन से काम की तैयारी ऐसे युद्ध स्तर पर कर रहा है जिसके तहत इसने सब कुछ धो डाला। बात तो है गहन चिंतन के योग्य। तो हुआ कुछ यूं के दिन की शुरुआत हुई ब्रह्म मुहूर्त में आलस्य के तीव्र वेग को अलविदा कहने के साथ। अब ग्रहण करते हैं तांबे के पात्र में रखा समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल ताकि पाचन तंत्र सुचारू रूप से क्रियात्मक हो सके। इसके बाद बाहर के सर्द मौसम व शीत लहर को ध्यान में रखते हुए गर्म वस्त्र आदि धारण कर हम आरंभ कर देते हैं अपनी पैदल यात्रा को। अब जहां एक और बढ़ती ठंड रास्तों को सुनसान बनाकर एकदम गहन सुख का आभास करवा रही थी, वहीं दूसरी ओर ओस की बड़ी बारीक सी बूंदें बार बार हमारी बड़ी सी दाढ़ी को भिगा दे रही थी, जिसके लिए अपना छोटा सा तौलिया हम अक्सर साथ लेकर आते हैं। इसी कश्मकश के बीच हम आ पहुंचते हैं अपनी व्यायामशाला, जो कि अभी बस खुली ही थी, और यहाँ का शांत वातावरण हमेशा मन को मोहित कर देता है। बिना देरी के आरंभ कर देते हैं अपना वजन उठाने का अभ्यास, जिसमें पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता हमें होती है। अतः वीडियो आदि बनाने का कार्य इस दौरान हम नहीं करते हैं। अब अभ्यास पूरा करने में ज़्यादा समय ना लेते हुए हम निकल पड़ते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि फिर एक के बाद एक मरीज आते चले जाते हैं और भोजन आदि की व्यवस्था का समय हमें नहीं मिल पाता है। आते ही कुछ देर आराम फरमा लेते हैं और फिर स्नान ग्रहण कर लेते हैं। अब शुरू होता है दिन का सबसे मुख्य कार्य, खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर अपना अस्पताल खोलना, जिसका समय वैसे तो सुबह 7:30 बजे का होता है, किंतु मरीज इससे पहले ही आ पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा काम है नाड़ी परीक्षण का, जो कि सुबह खाली पेट ही हो पाता है। अब आज सुबह का नाश्ता होने वाला था थोड़ा सा सत्तू, जिसके लिए हमें चाहिए था केवल भुने हुए चने का आटा और थोड़ा सा पानी। इसमें कुछ अलग था तो बस बादाम का तेल, जो कि हम कुछ दिन पहले ही निकलवा कर लाए थे, इसकी भी एक चम्मच हम इसी में डाल लेते हैं। पानी थोड़ा सा गुनगुना हमने रखा था। हाँ, और इसका मुख्य कारण ये भी था कि सुबह के भोजन का इससे आसान उपाय हमें नहीं सूझा, क्योंकि मरीज आना शुरू हो गए थे और समय की हमारे पास थोड़ी सी अल्पता थी। अब कुछ देर बाद एक अविश्वसनीय सा नज़ारा हमें देखने को मिला, क्योंकि हमारा आलसी सा दिखने वाला मोहित आधी रात तक काम करता रहा और ढेरों तरह के चमत्कार किए। जी हाँ, कपड़े आदि धोना इसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अतः बड़ी खुशी से सुबह सुबह वो अपनी इस उपलब्धि को प्रदर्शित कर रहा था। तब तक आ जाता है प्रिय मोहित नैन जी का फ़ोन, क्योंकि उनके पास हमारा कुछ सामान था और वो यहाँ से गुजर रहे थे, अतः हमें देना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने हमें बाहर बुलाया था, किंतु वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अब कुछ देर यहाँ कड़ाके की ठंड का आनंद लिया, तब तक वो मुस्कुराते हुए आ पहुँचते हैं और हमारे हाथ में थमा देते हैं दूध की बोतल, जो संदीप हमारे लिए लेकर आया था। अब जैसे ही दिन में कुछ देर का आराम हमें मिला, हमने आरंभ कर दिया मूंग आदि को अंकुरित करना, जिसे हमने रात भर भिगोकर रख दिया था। अब बारी थी तो बस उन्हें एक सूती कपड़े में बांधकर लटकाने की। बहुत ही आसान सी विधि है और अंकुरित अनाज हमेशा ही पोषक तत्वों से भरपूर व जीवनीय गुण देने वाला होता है। अब दोपहर के भोजन हेतु साथ में ही हम दाल उबलना रख देते हैं और अस्पताल बंद करने का समय भी हो चला था, तो अपना भोजन ग्रहण कर कुछ देर सुस्ता लेते हैं। अब शाम की बेहतरीन शुरुआत होती है एक तेज़ अदरक वाली चाय और ढेर सारे फ़ोन पर परामर्श के साथ, जो कि हम दिन में पूरे नहीं कर पाए थे, और मानसिक थकान देने में भी ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तब तक आप पहुंचते हैं दोनों ही प्रियजन, और साथ में था हमारा प्यारा सा पूची, जो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। सभी घाव उसके भर चुके थे। उछल कूद करता हुआ हमें वो बार बार दिखाई पड़ रहा था। इससे मिलना हर बार ही एक अलग आत्मिक सुख को जन्म देता है। अब विचार बनता है मक्के की रोटियां खाने का, तो जल्दी से सबके लिए ही ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि इन्हें ढूंढ पाना यहाँ भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। फिर शुरू होता है हमारा ढेर सारा हंसी मजाक और वार्तालाप का सिलसिला, जो काफ़ी लंबा चल जाता है। इसी बीच हमारे मोहित के फिजियोथेरेपिस्ट होने का पूरा फायदा हमारी प्यारी बहन द्वारा उठाया जाता है। दिन भर के काम से उसकी गर्दन काफ़ी हद तक अकड़ गई थी, तो मोहित उसमें राहत दिलाने में कुछ सहायता करता है। तो यूं समापन हुआ जिंदगी का एक और बेहतरीन दिन। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।